हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, धनतेरस आने वाली है। इस बार जो धनतेरस है 10 नवंबर शुक्रवार की पड़ रही है। कब पड़ रही है? 10 नवंबर शुक्रवार की। अब मैंने इसको 2 बार क्यों बोला 10 नवंबर शुक्रवार? क्योंकि धनतेरस और शुक्रवार, धन का संबंध किससे है? लक्ष्मी जी से। तो अति उत्तम, यानी शुक्र की होरा में शुक्रवार है। अब आपको धनतेरस वाले दिन आप सोना चांदी तो खरीदते ही हैं। सोना चांदी खरीद के भी लाते हैं, अलमारी में भी रखते हैं, और हर साल आपके यहाँ सोना चांदी खरीदा जाता है, अलमारी में रखा जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी की वृद्धि हो रही है। लेकिन धनतेरस की दोपहर में, यानी कि 10 तारीख की दोपहर में लगेगी तेरस 12:40 के बाद। तेरस कब लगेगी? यानी 12 में लग रही है तेरस 12:40 के बाद। समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या करना, जैसे ही तेरस लगे 12:40 से 1:15 के बीच में आपको एक अद्भुत काम करना है। करना क्या? आपको पंसारी की दुकान पे चले जाएं। घड़ी बिल्कुल देख ले, 12:40 से 1:15 के बीच में शुक्र की हो रहा है। शुक्रवार का दिन है, तेरस का दिन है, लगी है। कहते हैं ना, चंद्रमा को भी देखते हैं तुरंत निकलता है, उसको अर्घ्य देते हैं। उसी प्रकार जैसे ही लगी आपको तुरंत पंसारी की दुकान पे चले जाएं। और आपको क्या करना है, खड़ा नमक आता है ना, खड़ा नमक 800 ग्राम ले ले, या फिर ले ले 8 किलो नमक। 8 किलो नमक या 800 ग्राम नमक। दोस्तों, नमक जो है ना, लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब आपको क्या करना है, जब ले आए आप तो धनतेरस से दीपावली तक उस पर रोली मोली नैवेद्य चढ़ाकर धूप दीप दें। सैदिष्ट लक्ष्मी का वास बताया गया नमक में। और पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा खोल कर रख देना है। अब नमक इसमें चींटियां वगैरह तो लगेंगी नहीं, बड़ी सी प्लेट में माँ के आगे सजा कर रख दें। अब काम की बात क्या है, जो आपको ध्यान देने की बात है, जब ये दीपावली तक रखा रहा, आपने विधिवत पूजा कर ली, क्योंकि मैंने कहा वो सैदिष्ट लक्ष्मी का निवास बताया गया नमक। जिस व्यक्ति ने खरीद लिया तेरस वाले दिन, वो समझ लें कि जीवन में उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, गोपनीय बातें, शास्त्रों की बातें, पर मैं मन से कुछ बखान नहीं किया है। आप और भी चैनलों पे देखोगे तो वो भी यही बताएंगे, क्योंकि किताबों में लिखा तो एक ही है। अब वो सोचे कि मेरे चैनल का उन्होंने देख लिया, उनके चैनल का उन्होंने देख लिया, ऐसा नहीं। अब लाल किताब तो एक ही है, उपाय तो एक ही होंगे, कोई किसी से भी शेयर कर सकता है। अब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा उपाय उसको बता दिया, उसका उपाय उसको बता दिया, ऐसा नहीं है। बुक तो एक ही है ना, तो उपाय भी एक है, लौट फेर के घूमते रहते हैं वो। अब आपने नमक ले लिया, उसकी पूजा कर ली, रोली छिड़क दिया, हल्दी लगा दी, और उस पर पैकेट पर सतिया बना दें। अगर पैकेट नहीं है, खुला हुआ लाएं, तो उस थैली पर हल्दी लगा दें। हो गया काम आपका, दीपावली तक रखा रहा। अब जैसे दूज आए, पड़वा पे सामान नहीं उठाना है। दूज वाले दिन आपको 2 डब्बे लेने हैं, और 1 डब्बे का नमक आप पिसवा लें और दूसरे को भरकर रख दे रसोई के अंदर ही। अब क्या करना है, इस नमक को आपको साल भर तक खाना है, यानी कि अगली दीपावली तक ये नमक कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतना अद्भुत उपाय है, ये तंत्रोक्त साधना है। ये मान लो नमक खाना भी तंत्रोक्त साधना है। अब अगली साल तक ये नमक कम नहीं होना चाहिए, और आपके शरीर में जैसे जैसे आप इस नमक को खाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मानसिक जो अशांति रहती थी वो शांति भी बढ़ेगी, और आपके सारे काम भी, मतलब आर्थिक स्थिति वाले जो हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि आपने सैदिष्ट नमक को लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसकी पूजा करी है, और 1 साल तक आप किसका सेवन कर रहे हैं? उस लक्ष्मी जी के प्रसाद का। अगर नमक कम पड़ गया तो समझ ले जीवन में कुछ भी चीज आप खा लो, बिना नमक के स्वाद आता ही नहीं है। तो इसको सैदिष्ट लक्ष्मी जी का रूप माना है। आप लक्ष्मी खड़ा नमक लाएं, थोड़ा पिसवा लें, और इस नमक को अपनी किसी सेफ जगह पर रख दें, साल भर तक खाएं, और अगली जब दीपावली आए तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपके घर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। दोस्तों, इतना अद्भुत उपाय है कि सोना चांदी भी इसके आगे फेल है। तो ये आप उपाय करें। और आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। कर भला तो अपना भला, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखना है आपको। धन्यवाद।